हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं इंडस रिवर सिस्टम यानी सिंधु नदी तंत्र। देखिए, भारत के जो हिमालय से निकलने वाले 3 प्रमुख रिवर सिस्टम हैं जो हिमालय से निकलते हैं। 2 प्रकार के सिस्टम इंडिया में रिवर सिस्टम हैं, एक तो जो हिमालय से निकलते हैं और दूसरे जो है वो पठारी क्षेत्रों से यानी भारत के दक्षिण पठार जो है वो वहाँ से निकल करके जाते हैं। अगर हम निकलने वाले स्रोत की बात करेंगे तो, और अगर हम सागर के हिसाब से बांटने की कोशिश करें तो तब भी 2 प्रकार के हैं। एक तो जो अरब सागर में जाते हैं और दूसरे जो आपके बंगाल की खाड़ी में जाते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र जो है वो हिमालय से निकलता है और ये जो है अरब सागर की तरफ जाने वाला रिवर सिस्टम है। इसके पहले जो हमने गंगा पढ़ा वो भी हिमालय से निकलता है, लेकिन वो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाला एक रिवर सिस्टम है। देखिए, इंडिया के मैप पे जब आप देखते हैं तो आपको एक स्थान मिलता है दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र। यहाँ पर ये जो एरिया है ये है दिल्ली और इसको कहा जाता है दिल्ली कटक यानी कि दिल्ली रिज। ये एक ऊंचा क्षेत्र है। यहाँ से क्या करता है, दिल्ली रिज जो है ये जल को बांट देता है, यानी एक प्रकार से ये बांध का काम करता है। एक प्रकार से ये जो है एक ऐसा एरिया है ऊंचा जिसके पश्चिम की तरफ का जो पानी है वो अरब सागर की तरफ जाता है और पूरब की तरफ का पूरा पानी जो है वो आपका बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है। देखिए, दिल्ली रिज के बाद में आपने देखा था यहाँ उत्तराखंड है यूके और इधर ये हिमाचल प्रदेश है। तो समझिए यहीं से पानी बढ़ जाता है। ये है दिल्ली। इधर यूके से जितना भी पानी सब निकलता है वो सब यहाँ आता है, गंगा यमुना और गंगा में आने वाली जितनी सब नदियाँ हैं। और इधर जो आप देखोगे हिमाचल प्रदेश की तरफ से जो पानी सब जाता है वो इंडस के माध्यम से होकर के अरब सागर में आता है। ये सब पानी बट जाता है आपका इधर की तरफ। तो ये जो दिल्ली कटक का क्षेत्र है ये क्या करता है कि हिमालय का जो पानी है वो 2 तरफ बांट देता है। इंडस की तरफ जाने वाली सभी नदियाँ जो पश्चिम की तरफ पहले प्रवाहित होकर के फिर अरब सागर की तरफ आ जाती हैं, और जो हिमालय की तरफ जाने वाली, हिमालय से निकलने वाली जो गंगा की तरफ जाने वाली नदियां हैं वो भी यहीं से डिसाइड होती हैं। और वो सब, अब देखिए, यमुना उत्तराखंड से जो निकल रही है वो यमुना सिंधु नदी की तरफ नहीं जाएगी, वो गंगा की तरफ आएगी। और वहीं उत्तराखंड के जस्ट पास में हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं अभी हम देखेंगे कौन कौन सी हैं, जैसे चिनाब है, रावी है, ब्यास है। और यहीं हिमाचल प्रदेश से जो है वो सतलुज प्रवेश करती है। तो वो सब गंगा की तरफ नहीं मुड़ती हैं बल्कि वो चली जाती हैं अरब सागर की तरफ। तो एक जल विभाजक है दिल्ली कटक। अब देखिए, इंडस रिवर को पढ़ने से पहले मैप पे थोड़ा सा एक ओवरव्यू डालेंगे जहाँ से पढ़ना है आज हमें। तो चलिए अब इंडस रिवर को हम समझते हैं। ये सब मैं हटा देता हूँ। इंडस रिवर को समझने के लिए आपको भारत का जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला एरिया है सभी रिवर्स वहीं से आपको गुजरती हुई नज़र आएंगी, इसीलिए उसी एरिया का मैप हम यहाँ पर एक ड्रा कर लेते हैं। 2 ही कलर से आज इस्तेमाल हो पाएगा, रेड मार्कर जो है नहीं है आज, फिर भी चलिए 2 कलर से ही है, इसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये इंडिया का ऊपर का पार्ट है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और इधर उत्तराखंड वगैरह। अब यहाँ से देखिए, आपको हमने जो बताया तो कुछ स्टेट यहाँ पर आपको डिवाइड कर लेने हैं, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। ये जो इलाका है ये है जम्मू कश्मीर का इलाका और इधर से ये हिमाचल प्रदेश, ये आपका हिमाचल प्रदेश और ये हो गया आपका पंजाब, और इसके बाद में इधर आपका उत्तराखंड पड़ता है। तो बस इतना ही हमें समझना है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर, लद्दाख,
इतना का ही इन्वॉल्वेशन है इंडस रिवर सिस्टम में। ये एरिया लद्दाख है। अभी जो नया आपका केंद्र शासित प्रदेश बना है वो ये लद्दाख है। ये है जम्मू कश्मीर, और ये आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश है, और इधर ये पंजाब का एरिया है, पंजाब। अब देखिए, इंडस रिवर जो है वो एक पूर्ववर्ती नदी है, यानी ये पहले से बहती आ रही है, हिमालय के निर्माण के पहले से बहती आ रही नदी। इसीलिए ये पूरा जो महान हिमालय का एरिया है इसको काटते हुए ये रिवर इधर आ गई। वैसे अगर वर्तमान में कोई नदी इधर उत्पन्न हो तो वो नहीं आ पाएगी। इसीलिए हिमालय के उधर की नदियाँ जो हिमालय पार करके भारत की तरफ आ गई हैं उनको पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। ये है तिब्बत का एरिया, तिब्बत, यानी कि इसको आप कह सकते हैं चीन। तिब्बत चीन, ये हमारा हो गया भारत का एरिया। और इधर जो देश है वो है पाकिस्तान। 3 देशों की लोकेशन में ये रिवर सिस्टम है, इसीलिए तीनों को आप समझें। जो इंडस रिवर है जिसको मुख्य रूप से हम सिंधु नदी को पढ़ेंगे, वो चीन से निकलती है, भारत में बहती है, और उसके बाद में वो पाकिस्तान में आ जाती है, फिर अरब सागर की तरफ वो चली जाती है, और कराची के निकट ही अरब सागर में जाकर के वो अपना डेल्टा बनाती है, वहीं गिरती है जाकर के। ये रिवर आपके लद्दाख से प्रवेश करती है। यहाँ पर तिब्बत में आपको पता है कि इधर से जो काराकोरम और लद्दाख रेंज हैं जो हमने आपको बताया था, वो तिब्बत तक फैलती चली गई हैं, और उसी की एक श्रेणी आगे जाकर के कैलाश रेंज कहलाती है। कैलाश रेंज के आसपास ही बहुत सारे ग्लेशियर हैं, बहुत बर्फ़ है, वहाँ से बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ, विश्व की जो टॉप बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उनमें गिनती होती है उनकी, यहाँ से निकलती हैं इस एरिया से। तिब्बत का ये एरिया पानी से बहुत ज़्यादा परिपूर्ण है, और ये एक प्रकार से समझ लीजिए कि ये इधर इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। यानी यहाँ से पानी जितना भी सप्लाई होता है, आप देखिएगा इस क्षेत्र से जो एक सिंधु नदी निकलती है वो जाकर के पाकिस्तान की एकमात्र प्रमुख नदी है, यानी कि उसी पे पूरा पाकिस्तान का जो है डिपेंड है वाटर सिस्टम। और भारत में तो है ही। इधर यहीं से आपको बाद में आगे पढ़ेंगे एक ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है, जो आगे जा कर के पहले वो चीन में ही बहती है, फिर वो भी इंडिया में आकर के और बांग्लादेश में जा कर के फिर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये एरिया वाटर सप्लाई करता है बहुत ज़्यादा इधर दक्षिण एशिया में। और भी कई नदियां हैं जो चीन की तरफ या अन्य क्षेत्रों में जाती हैं। तो यहाँ पर कहाँ से ये इंडस नदी उत्पन्न होती है, उस ग्लेशियर का नाम, उस रेंज का नाम आपको जानना चाहिए। यहाँ पर कई चीज़ें हैं और अक्सर ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। देखिए, कैलाश रेंज जो है, इसको थोड़ा सा और ऊपर रख देते हैं। कैलाश रेंज तिब्बत, तिब्बत चीन का क्षेत्र है ये, और यहीं पे आप समझ लीजिए कि ये जो पर्वत शिखर हैं या श्रेणी हैं, इनको कहा जाता है कैलाश, कैलाश रेंज। अगर कभी पर्वत श्रेणी का नाम पूछा जाएगा तो इंडस रिवर जो होती है वो कैलाश रेंज से ही निकलती है, लेकिन एग्जैक्ट कैलाश रेंज के पास में जो ग्लेशियर है उसका नाम है चेमा यंगडुंग ग्लेशियर। तो ये जो कैलाश रेंज है इसी के पास में एक ग्लेशियर क्षेत्र है, बहुत बड़ा ग्लेशियर है, इसका नाम है चेमा यंगडुंग, चेमा यंगडुंग ग्लेशियर, चेमा यंगडुंग ग्लेशियर। और यहीं पर चेमा यंगडुंग ग्लेशियर के पास में मानसरोवर झील भी है, यहाँ पर राकस ताल या राक्षस ताल भी है, और इन अलग अलग क्षेत्रों से कई नदियाँ निकलती हैं। तो जो इंडस है वो चेमा यंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है बोखरचू। इसी चेमा यंगडुंग को क्या कहते हैं? बोखरचू। इसी से निकलती है आपकी इंडस रिवर। तो देखिए, इंडस रिवर इस तरह से इंडिया में प्रवेश करती है और थोड़ा मोड़ लेते हुए ये लद्दाख में ही बहती है,
लेह के ज़िले में, कारगिल के ज़िले में बहती हुई इंडिया को पार करके ये पाकिस्तान में आ जाती है। इस रिवर को पहले इस तरह से आप ड्रा कर दें। और ये कहाँ आ गई? अरब सागर। अरब सागर, यहीं पे आपको कराची मिलेगा, कराची बंदरगाह। कराची बंदरगाह के पूरब साइड से ये निकलती है और अरब सागर में जाकर के अपना जो है मुहाना इसका खुलता है जाकर के। कराची बंदरगाह पाकिस्तान का है, ये पाकिस्तान का एरिया है। अब देखिए, ये आपका बहुत बड़ा पर्वतीय क्षेत्र है। लद्दाख के क्षेत्र में आपको काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज 3 हमने बताए थे। तो जो इंडस रिवर है वो 2 रेंज के बीच में बहती है और उन रेंज का नाम है लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। यानी कि ये आपका यहाँ पर है काराकोरम, ये काराकोरम रेंज है। इसके बाद में ये इस तरह से आपका लद्दाख रेंज है और ये जो रिवर है वो लद्दाख रेंज को काटती हुई प्रवेश करती है अंदर। यहाँ पर लद्दाख रेंज को काट देती है। क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि कौन सी रिवर लद्दाख रेंज को काटती है। वहाँ पर आपको नाम दिए रहेंगे, सतलुज वगैरह, इंडस है या चेनाब है, इस तरह से। तो ये जो सिंधु नदी है इसका नाम लिख देते हैं सिंधु, यहाँ लिखते हैं। सिंधु समझते जाइएगा कायदे से, तभी आपको याद रहेगा और ये पॉइंट जो है आप नोट करेंगे। सिंधु नदी हेडिंग डाल करके इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती लिखिएगा। और ये लद्दाख के क्षेत्र में इंडिया में प्रवेश करती है और जिस स्थान से प्रवेश करती है वो आजकल चाइना के साथ में ये एरिया बहुत विवादित है। यहीं पर आपकी जो है पैंगोंग लेक भी है। ये जो सिंधु नदी के और आप उत्तर में बढ़ेंगे तो इस तरह से यहाँ पर एक झील भी है जो चर्चा में है आजकल, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। ये है पेंगोंग त्सो। त्सो का मतलब झील ही होता है, पेंगोंग त्सो। ये झील विवाद में है क्योंकि ये बॉर्डर पे है, बिल्कुल ज़्यादा हिस्सा तो चीन में ही है और लद्दाख में जो है ये कुछ एरिया इसका भारत में भी आता है। अब चूँकि इसमें झील है, काफ़ी बड़ी झील है, तो इसके अंदर बॉर्डर समझ में नहीं आता कि कहाँ पर से कितना किसके हिस्से में है, इसीलिए ये विवाद का क्षेत्र है। बाकी अभी ये अक्साई चीन का एरिया है। ये जो एरिया आप देखते हो ये चीन के एडमिनिस्ट्रेशन में है। 1962 के युद्ध में गैर कानूनी तरीके से चीन ने इधर के क्षेत्र पे कब्जा कर रखा है। हालांकि हम अपने मैप में पूरा लद्दाख दिखाते हैं। और ये वाला जो क्षेत्र है, कुछ एरिया यहाँ का भी जम्मू कश्मीर का किनारे किनारे का एरिया और लद्दाख का ये एरिया, ये पीओके है, यानी ये पाकिस्तान ने अवैध रूप से यहाँ पर अपना डेरा जमा रखा है, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके कहते हैं। तो ये दोनों विवादित क्षेत्र हैं। खैर वहाँ पर हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ रिवर को समझ रहे हैं। तो ये चीन से निकली, भारत में बही। अब देखिए जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी भारत में कोई मैदान का निर्माण नहीं करती है, क्योंकि जितना हिस्सा सिंधु का भारत में आता है वो पूरा पहाड़ी इलाका है। इसलिए यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिंधु नदी का मैदान भारत में है। सिंधु नदी जो मैदान बनाती है जाकर के, वो यहाँ पर पाकिस्तान में बनाती है जाकर के। हालांकि सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियाँ ज़रूर यहाँ पर मैदानी क्षेत्र में आएंगी। तो ये जो स्थान है जहाँ पर इंडिया में प्रवेश करती है सिंधु नदी, इसको बोलते हैं डमचौक। डमचौक स्थान भी विवाद के क्षेत्र में है, तो इसको भी आपको जानना चाहिए। ये जो पॉइंट है ये है डमचौक। डमचौक, डमचौक पे भी चाइना के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट है। यहाँ पर भी ये समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कन्फ्यूजन की स्थिति है कि LAC कहाँ से है। LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो हमारे और चीन के बीच की बॉर्डर है वो डिसाइडेड नहीं है। डिसाइडेड कैसे हो सकती है? ये मैप में बड़ा आसान आपको लग रहा है। ये इतना दुर्गम क्षेत्र है कि यहाँ पर कोई निश्चित जगह नहीं बताई जा सकती कि कहाँ पर से चीन है और कहाँ पर से भारत है। ये तो अब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इसीलिए यहाँ तक सेनाओं का हस्तक्षेप पहुँचने लगा है। इसीलिए रोज़ नए झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं कि कहाँ पर से किसका है। पहले शुरुआत में इतना कुछ था ही नहीं।
तो अगर कोई किधर बढ़ गया तो पता ही नहीं चल पाता था कि कौन किधर कहाँ अपना डेरा जमा लिया। तो ये आपने झील देख ली। आपसे पूछा जा सकता है कि ये झील लद्दाख में है और तिब्बत में है, किधर ज़्यादा हिस्सा है? तो तिब्बत की तरफ ज़्यादा झील ये लंबी है, भारत की तरफ कम लंबी है, और ये सिंधु नदी के उत्तर में स्थित है। सिंधु नदी के उत्तर में स्थित है। और यहीं पर आपको एक और नदी घाटी बहुत चर्चा में सुने होंगे, गलवान। गलवान एक नदी की घाटी है, यानी नदी के आसपास का जो घाटी क्षेत्र होता है, तो वो भी इंडस की सहायक नदी है, उसको भी अभी हम देखेंगे। तो इंडस दमचौक से इंडिया में प्रवेश की और ये जास्कर और लद्दाख 2 श्रेणियों के बीच में बहती है, यानी कि ये हमारी हो गई काराकोरम, इसको हम के लिख देते हैं, और ये हो गई लद्दाख, और यहीं पर एक रेंज और है जिसको हम लिख देते हैं जे, यानी जास्कर। ये सब पढ़ाया हुआ, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट हमारा उत्पत्ति से संबंधित आप नोट करेंगे इसको कि सिंधु नदी जो है तिब्बत में कैलाश रेंज में चेमा यंगडुंग ग्लेशियर या बोखरचू से निकलती है। दमचौक नाम के स्थान से, दूसरा पॉइंट रहेगा, दमचौक नाम के स्थान से ये लद्दाख में प्रवेश करती है और लद्दाख श्रेणी को काटते हुए, देखिए यहाँ पर काटा है इसने, और लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में बहती हुई यहाँ पर लेह और कारगिल के क्षेत्र से ये नदी गुजरती है। उसके बाद ये नदी पीओके में आ जाती है। देखिए है तो पूरा इंडिया ही, लेकिन इसको हम चूँकि पीओके कहते हैं इसीलिए आपको बताना पड़ेगा कि ये नदी पीओके में आ जाती है और उसके बाद में ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो पाकिस्तान में किस जगह से प्रवेश करती है, ये जगह भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर नदी जो है ये टर्न लेती है, यहाँ पर एक बहुत गहरी खाई का निर्माण करती है, यानी यहाँ पर एक गॉर्ज का निर्माण करती है बुंजी नामक स्थान पे, तो उसको बुंजी गार्ज कहा जाता है, उस पर भी बात करेंगे हम। तो ये नदी जो है पाकिस्तान में आ जाती है। तो दमचौक से इंटर हुई और ये जो स्थान है चिल्लाम, ये चिल्लाम नाम की जगह है, एक छोटा सा चिल्लाम। चिल्लाम से ये नदी जो है पाकिस्तान में प्रवेश हो जाती है। यहीं पर नंगा पर्वत है, ये है नंगा पर्वत, यानी नंगा पर्वत के निकट ही ये नदी टर्न होती है पाकिस्तान की तरफ और यहीं पर बनाती है एक गॉर्ज, यानी एक गहरी खाई का निर्माण करती है ये नदी, और गार्ज का नाम है बुंजी गार्ज। इसका नाम क्या है? बुंजी गार्ज। बुंजी गार्ज जो है बहुत गहरी गार्ज है। गार्ज क्या होती है? जैसे कोई पर्वत होता है तो पर्वत में नदी इस तरह से अपनी एक बहुत सकरी खाई बनाती है जो लगभग ऊर्ध्वाधर होती है और इसमें नदी बहती है यहाँ नीचे। अगर आप यहाँ खड़े होकर के देखेंगे तो आपको नदी यहाँ बहुत गहरे में दिखाई पड़ेगी कि बहुत ज़्यादा गहराई में नदी बह रही है। तो बुंजी गार्ज जो है वो 5 किलोमीटर से ज़्यादा, यानी लगभग 5200 मीटर गहरी गार्ज है ये बुंजी गार्ज। तो अगर आप यहाँ टॉप पे इधर या इधर खड़े होकर के देखें तो आपको लगेगा कि 5 किलोमीटर नीचे बहुत पतली सी धारा आपको दिखाई पड़ेगी कि 5 किलोमीटर नीचे एक नदी बह रही है इतनी गहराई में। तो इतनी गहरी ऊर्ध्वाधर खाई का निर्माण जो है वो सिंधु नदी करती है। और ये बुंजी गार्ज कहाँ पर है? ये पीओके के इलाके में है। और अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो लद्दाख क्षेत्र में ये गार्ज है। एग्जैक्ट जगह का नाम है बुंजी, इसीलिए इसको बुंजी गार्ज कहा जाता है। अब यहाँ से यहाँ आ गई आपकी नदी पाकिस्तान में। अब इस मैप पे अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको नदियाँ कहाँ कहाँ से निकल रही हैं इसके विषय में आपको हम बता रहे हैं। तो ये नदी आपने समझ ली। अब इसमें कई सहायक नदियाँ हैं, तो वो कहाँ कहाँ से निकलती हैं इस पर समझ लें। उसके बाद हम एक फ्रेश आपका मैप बनाएंगे जिसमें सिर्फ नदियाँ होंगी, तभी उसमें समझा पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपका कचड़ा हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। इसमें सिर्फ नदियों का उद्गम मैं बता देता हूँ। ये तो लद्दाख से निकल गई। अब देखिए इसके बाद ये जम्मू कश्मीर का एरिया है। जम्मू कश्मीर के एक नदी निकलती है
जम्मू कश्मीर से। यह स्थान है शेषनाग, शेषनाग झील। शेषनाग झील से एक नदी निकलती है, और ये शेषनाग जो झील है ये वेरीनाग के पास में है। वेरीनाग के पास में, और ये कुछ दूर जो है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे बहती हुई ये पाकिस्तान में प्रवेश हो जाती है। अब यहीं पर एक और नदी है, ये जो नदी है ये है झेलम। झेलम झेलम की एक और सहायक नदी है किशनगंगा, वो भी जो है यही जम्मू कश्मीर से ही निकलती है और एक बॉर्डर के पास आकर के मिल जाती है। ये नदी कौन सी है? ये है किशनगंगा। किशनगंगा जो झेलम की सहायक नदी है। ये जो झेलम नदी है इसी नदी पर बुलर झील भी है, इसी नदी पर जो है श्रीनगर भी स्थित है। अब देखिए ये जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश से दो नदियाँ निकलती हैं, चंद्रा और भागा। इस तरह से दो नदियाँ निकलती हैं, एक है चंद्रा और एक है भागा। ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं और मिल करके ये नदी बनाती हैं चिनाब। तो चिनाब नदी जो है वो कहाँ से निकल रही? हिमाचल प्रदेश से, और हिमाचल प्रदेश से बड़ा लाचा दर्रा, यहीं पर जो है एक दर्रा है बड़ा लाचा दर्रा। ये क्या है? इधर ना लिखें, चलिए इसको हम आगे भी बता देंगे आपको। ये यहाँ से निकलती हैं और फिर ये जम्मू कश्मीर में पहुँच जाती हैं, और जम्मू कश्मीर में बहते हुए फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है नदी, और झेलम नदी इसी में आकर के मिल जाती है। तो दो नदियाँ मिल गई। मेन नदी है चेनाब, ये नदी है चेनाब। झेलम नदी चेनाब में आकर के मिलती है। इस प्रकार से झेलम जो है वो चेनाब की सहायक हो गई और बड़ी नदी हो गई चेनाब। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो चेनाब ही है। अब देखिए यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है रावी। रोहतांग पास है यहाँ पर, वहाँ से रवि निकलती है एक रावी। रावी जो है हिमाचल प्रदेश से पंजाब होते हुए और ये भी आकर के इसी चेनाब में मिल जाती है, इसी चेनाब में आकर के मिल जाती हैं। अब देखिए सारी नदियाँ चेनाब में ही मिल रही, अभी सिंधु तक कुछ नहीं पहुँचा है। इसके बाद में एक नदी और आती है जो यहीं तिब्बत से आएगी, जहाँ से आपकी ये सिंधु नदी निकली थी कैलाश रेंज के चेमा यंगडुंग ग्लेशियर से। इसी के पास में एक झील है राकस झील या राकस ताल। यहाँ पर ये है राकस ताल या राक्षस ताल, राक्षस झील या राक्षस ताल। ये कहाँ पर है? ये मानसरोवर के पास है, मानसरोवर के पास मानसरोवर झील है, उसी के पास में राकस ताल है। वहाँ से एक नदी आती है और वो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इस तरह से हिमाचल प्रदेश से ये नदी पंजाब में आ जाती है। ये नदी सतलुज, ये नदी है सतलुज। देखिए ये जो निकली थी ये नदी है रावी। रावी ये जो राकस ताल से नदी निकली ये है सतलुज नदी, और ये भी जो है पंजाब को पार करती हुई ये भी इसी चेनाब नदी में आकर मिल जाती है। इस नदी का नाम है सतलुज या सतलज नदी। अब देखिए इसमें कितनी नदियाँ हो गई हैं? 4। अभी एक नदी और है, वो भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और वो हिमाचल प्रदेश से पंजाब में आती है और पंजाब में एक स्थान पर आकर के ये सतलुज में मिल जाती है। ये नदी है ब्यास।
ये नदी है ब्यास। ये स्थान है हरिके। हरिके नामक स्थान पर ये नदी आकर के मिल जाती है। फिर ये टोटल नदियाँ हो गई 5। अब ये जो संयुक्त धारा बनी ये कहलाती है पंचनद। ये कहलाती है पंचनद, यानी 5 नदियों का एक संयुक्त धारा। और ये जो है मिठन कोट के पास में आकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। मिठन कोट ये आपका है हिमाचल प्रदेश, ये आपका है पंजाब, ये है J&K जम्मू और कश्मीर, और ये एरिया आपका है लद्दाख। लद्दाख। अब आप देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से कौन सी नदियाँ निकल रही हैं, वो चीज़ आप आसानी से समझ पा रहे हैं। ये जो झेलम है वो जम्मू कश्मीर से निकली है, शेषनाग झील से। चेनाब जो है वो हिमाचल प्रदेश से आई, रावी भी हिमाचल प्रदेश से आई, ब्यास भी हिमाचल प्रदेश से आई, और ये जो सतलुज है ये तिब्बत से आई राकसताल से। और ये सिपकीला दर्रा के पास में, यहीं पर जो दर्रा है वो है सिपकीला। सिपकीला दर्रा के पास से ये नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश की और फिर पंजाब में आई। पंजाब में ब्यास नदी आकर के इससे मिल गई, ब्यास भी हिमाचल प्रदेश से निकली। और हरिके नाम के स्थान पे जहाँ पे एक बैरज बनाया गया, जहाँ से इंदिरा गांधी रिवर निकाली गई, और फिर ये सतलुज रिवर जो है आकर के मिल गई किसमें, चेनाब में। तो मुख्य नदी जो है वो चेनाब है। ये जो नदी है चेनाब, यही सिंधु की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, क्योंकि सभी नदियाँ इसी नदी में आकर के मिलती हैं। और फिर ये आगे यहाँ से पंचनद कहलाती है, और पंचनद के बाद में ये मिठान कोट में जा कर के सिंधु नदी से मिल जाती है। फिर ये अरब सागर में जाके पूरा सिस्टम गिरता है जा कर के। अब देखिए इतनी नदियाँ तो पंचनद इधर हो गई। अब सिंधु में कुछ नदियाँ डायरेक्ट यहाँ लद्दाख के क्षेत्र में मिलती हैं, उनको भी हम देख लें, फिर हम बात करेंगे। ये जो अक्साई चीन एरिया है जो चीन के कब्ज़े में है, यहीं पर इधर इंडिया के लद्दाख में एक सियाचिन ग्लेशियर है। ये एरिया जो है, ये एरिया यहाँ पर क्या है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से ही मिलता हुआ और भी एक ग्लेशियर है, रेमो ग्लेशियर। यहीं से जो है सियाचिन के क्षेत्र से ही एक नदी निकलती है, स्योक। और स्योक नदी जो है वो सिंध में आके मिलती है। देखिए ये इधर की जितनी नदियां हैं, ये जो हमने बताई, ये सारी नदियां जो हैं सिंधु नदी के बाईं तरफ आके मिलती हैं। देखिए सिंधु नदी इधर को चल रही है, तो सिंधु नदी का दायां इधर हुआ, बायां इधर हुआ, तो ये नदियां बाईं तरफ आकर के मिल रही हैं। और ये जो इधर का एरिया है वो दायां कहलाएगा। गंगा में यही चीज़ उल्टा थी, क्योंकि गंगा इधर को चल रही थी। तो जिधर को नदी चल रही होती है उधर को हम मुँह करें और फिर देखें बायां दायां किधर है, तो ये दायां हुआ और ये बायां। तो इस तरह से ये सभी नदियाँ सिंधु नदी के बाएं किनारे पर जाकर मिलती हैं, और पाकिस्तान में जो है ये पूरा सिस्टम जाके मिलता है। जितनी भी नदियों के संगम हैं, सिर्फ ब्यास और सतलुज का छोड़ करके बाकी सभी संगम जो है वो पाकिस्तान में ही होते हैं जा कर के। एक किशन गंगा झेलम में ये बॉर्डर पे मिलती है, एक ब्यास सतलुज में पंजाब में मिलती है। बाकी ये सारी नदियाँ जा कर के पाकिस्तान में ही संगम बनाती हैं और फिर टोटल पाकिस्तान में चला जाता है। अब यहाँ लद्दाख के क्षेत्र में कुछ नदियाँ जो हैं वो सिंध में डायरेक्ट आकर के मिलती हैं। वो देखिए एक नदी है स्योक, वो जो सियाचिन के रेमो ग्लेशियर के क्षेत्र से निकलती है, इस तरह से स्योक नदी। और स्योक नदी जो है वो यहाँ पर आकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। ये है स्योक। स्योक नदी, स्योक नदी सियाचिन के क्षेत्र से निकलती है, और ये यही काराकोरम वाला जो क्षेत्र है, और ये जो है नदी लद्दाख में ही सिंधु नदी के दाएं किनारे पर मिलती है आकर के, दाईं तरफ। और लद्दाख के क्षेत्र में एक नदी जो है वो बाईं तरफ से भी मिलती है, उस पर भी बात करेंगे। स्योक नदी की एक और सहायक नदी है जो आजकल चर्चा में भी है। ये स्योक नदी आप देख रहे हैं, स्योक नदी
सिंध में आके मिल गई। श्योक नदी की एक सहायक नदी है, वो भी इधर से ही निकलती है, और ये है गलवान। गलवान, इसी नदी की घाटी को गलवान घाटी कहा जाता है, और ये बिल्कुल जो अक्साई चीन है उसके बॉर्डर पे बहती है। हालांकि ये इंडिया के ही क्षेत्र में है, और इसी नदी के आसपास जो है वो विवाद चाइना के साथ बना हुआ है। तो गलवान नदी किस नदी की सहायक है? वो श्योक की सहायक है, और श्योक जो है वो सिंधु नदी की सहायक है। अब इधर से ही एक और नदी आती है जो इधर पीओके के क्षेत्र से आती है। ये बुंजी गार्ज वगैरह आपने लिख लिया होगा, इसको हम हटा देते हैं। ये जो पीओके क्षेत्र है, इधर से एक नदी और आती है। आज रेड मार्कर नहीं है तो कलर आपको दिक्कत हो रहे होंगे समझने में। ये है गिलगिट नदी। इस नदी का नाम क्या है? गिलगिट। गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र है। ये गिलगिट और बाल्टिस्तान का क्षेत्र है जो पीओके में आता है। वहीं पर एक गिलगिट नाम की नदी भी है जो इंडस में आकर के मिलती है। तो इंडस में लद्दाख क्षेत्र में दाईं तरफ से दो नदियां मिलती हैं, एक श्योक एक गिलगिट, ये नोट डाउन आप करेंगे। और दाईं तरफ से जो नदियां मिलती हैं वो पाकिस्तान में आके मिलती हैं, वो आप आगे देखेंगे। अब लद्दाख क्षेत्र में एक नदी बाईं तरफ से जास्कर श्रेणी से निकलती है, और वो भी जो है इसमें आकर के मिलती है। इस नदी का नाम है जास्कर। जास्कर जास्कर नदी जो है वो जास्कर श्रेणी से निकलती है और सिंध नदी में मिलती है। तो अगर क्रम के हिसाब से देखें पूरब से, तो पहले जास्कर मिलती है, उसके बाद जो है श्योक मिलती है, फिर गिलगिट मिलती है। जास्कर बाईं तरफ से मिलती है, बाकी ये दोनों दाईं तरफ से मिलती हैं। अब यहीं पर लेह भी स्थित है, यहाँ पर लेह भी स्थित है। लेह जो है वो सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित है, और कारगिल जो है वो सिंधु नदी पर नहीं है लेकिन वो बाईं तरफ है। यहाँ कारगिल पड़ेगा जा कर के आगे। इसके बाद नदी जो है आगे पहुँच जाती है यहाँ पे। तो इतना आपने देख लिया। अब इसको स्पष्ट तरीके से हम नदियों के रूप में एक अलग ड्रा बना देंगे तो वो चीज़ें आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएंगी। तो चलिए अब इसको हम स्टेट वगैरह हटा करके फ्रेश बना देते हैं और वो आपको समझ में आ जाएगा। इसको इसलिए बनाया ताकि आपको स्टेट की लोकेशंस आपको समझ में आ जाएं, ये एग्जैक्ट है। इसके बाद जो बनाएंगे वो सिर्फ पढ़ने के लिए बनाएंगे, उसमें स्टेट वगैरह नहीं दिखाएंगे। अब सिर्फ आपको एक डायग्राम बनाना है। ये चीज़ें जो थी वो आपको रियल मैप पे हमने बना के इसलिए दिखाई ताकि आप समझ सकें कि कौन सी नदियाँ कहाँ से आती हैं, किस प्रकार से वो जा कर के एक दूसरे से मिलती हैं, किन किन जगहों पर। अब जो डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं वो पढ़ने के यानी सिर्फ शिक्षा के दृष्टिकोण से है, जिससे आपको याद करना आसान होगा और मैप पे आप उसे समझ लेंगे। अब जो होगा वो डायग्रामेटिक होगा, उसका मैप से कोई लेना देना नहीं होगा, उसका मैप से कोई लेना देना नहीं है। देखिए तिब्बत, चेमा युंगडुंग, ये है सिंधु, ठीक है, ये अरब सागर। अब हर चीज़ आपको हम बता चुके हैं, सिर्फ आपको नदियों का स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं। इसमें एक नदी ये आई, ये है जास्कर। पहले जास्कर मिली, इसके बाद में इसमें आई श्योक, और श्योक में कौन सी आई? गलवान, ठीक है। इसके बाद में इसमें आकर के मिल गई आपकी गिलगिट। गिलगिट
गिलगिट के बाद में ये नदी पाकिस्तान में आ गई। पाकिस्तान में इधर से जो नदियाँ आई, 3 नदियाँ आपको जाननी है दाईं तरफ से। एक है काबुल, अफ़गानिस्तान से आई, एक है कुर्रम, एक है गोमल। ये 3 नदियाँ पाकिस्तान में सिंध नदी से दाएं किनारे पर मिली। तो इस प्रकार से दाएं किनारे पर आप देख रहे हैं कि भारत में 2 नदियाँ, पाकिस्तान में 3 प्रमुख नदियाँ मिली जा कर के। अब भारत में लद्दाख क्षेत्र में बाएं किनारे पर एक नदी आकर के मिल गई। अब जितनी भी नदियाँ हैं वो पाकिस्तान में जा कर के बाएं किनारे पर ही मिलेंगी। अब उनको देखिए, यहाँ पर पंचनद है। ये क्या है? पंचनद। ये स्थान कौन सा है? मिठानकोट। मिठानकोट, मिठानकोट में पंचनद आकर के मिला। पंचनद जो प्रमुख नदी है वो है चेनाब। चेनाब 2 नदियों से मिली है, चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा ये कहाँ से निकली हैं? ये दर्रा है आपका रोहतंग, बरालाचा। बरालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, इसके निकट से 2 नदियाँ निकली, चंद्रा और भागा, और इन्होंने बनाया चेनाब। चेनाब नदी, ठीक है। चेनाब नदी में एक नदी आकर के मिली झेलम। झेलम कहाँ से निकली है? झेलम निकली वेरीनाग से। वेरीनाग के पास में शेषनाग है। शेषनाग, J&K, और इसी पे स्थित है बुलर झील। बुलर झील, और इसी पे स्थित है श्रीनगर, वो भी आप नोट कर लीजिएगा। इसी झेलम में एक और नदी आई, उसका नाम है किशन गंगा। किशन गंगा। बुलर झील झेलम नदी पर है, इसी में किशन गंगा भी आकर के मिली। ये चेनाब में आकर के मिल गई, और जिस स्थान पे ये चेनाब में आकर के मिली उसको कहते हैं झांग। झांग नामक स्थान या झुंग नामक स्थान है जहाँ पर ये झेलम आकर के मिली। अब देखिए एक नदी और निकली यहीं हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रे के पास से, और वो है रावी। रावी कहाँ से निकली? ये रोहतांग दर्रा के पास, हिमाचल प्रदेश। ये भी हिमाचल प्रदेश से ही निकली, और ये भी जाकर के इसी चेनाब में मिल गई। इसके बाद में एक नदी आई फिर तिब्बत से, राकसताल। राकसताल, और ये नदी है सतलुज। ये भी इसी में आके मिल गई, ये है सतलुज। और सतलुज में एक नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से ब्यास कुंड। ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से ये नदी है ब्यास, ये आ गई, और पंजाब में मिल गई हरके नामक स्थान पे। हरके पंजाब, यहीं से इंदिरा गांधी रिवर निकाली गई, कैनाल निकाली गई है जो राजस्थान की तरफ जाती है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में सारी नदियों की लोकेशन आपको समझ में आ रही है, कहाँ पे कौन सी जाकर के मिल रही हैं। यहाँ पे बुंजी गार्ज है जो हमने आपको बता ही दिया, और ये अरब सागर में नदी आकर के मिलती है। तो इस प्रकार का ये सिंधु नदी तंत्र है। एक रिवर और यहाँ पे हमने बताई थी, स्पीति। स्पीति ये सतलुज की सहायक नदी है, हिमाचल प्रदेश। तो आशा है सिंधु नदी तंत्र आपको समझ में आ गया होगा, किन किन नदियों से मिलकर के बना है, कहाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ कहाँ पर जाकर के वो मिलती हैं। इससे रिलेटेड जो इन नदियों के बीच में मैदान डेवलप होते हैं उनको हम गंगा और इनको एक साथ में पढ़ लेंगे।
तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।